4 तारीख को यह बहाली रद्द होगी, यह बहाली रद्द करना पड़ेगा। सरकार नहीं चाहती है कि हम नौकरी दे, सरकार किसी को आज तक नहीं चाहिए कि नौकरी दे, और इसीलिए अब तक में संशोधन 8 बार हो चुका है। 8 बार अब तक में संशोधन हुआ है। क्यों? क्योंकि सरकार चाहती है कि हम किसी को बहाली नहीं दे, इसीलिए वो अपना नियमावली, सरकार चाहती है कि अगर पूरे भारत के बच्चे को फॉर्म भरने के लिए देंगे ना, तो फिर क्या होगा कि केस करेगा, जैसे उधर से केस आएगा, बहाली रुक जाएगी, बहाली थम जाएगी और बहाली नहीं होगी और नियमावली रद्द होगी। और सरकार भी यही चाहती है और अभ्यर्थी भी यह चाहता है कि बहाली रद्द हो। और हम आपको बता देते हैं, ये 4 तारीख को बहाली कैंसिल होने वाले, पक्का कैंसिल। हिंदी के ट्वीट करने में लगभग 3 से 4 शब्द गलत जो है ट्वीट कर देते हैं। मतलब कह सकते हैं कि शिक्षा मंत्री अभी सुर्खियों में चल रहे हैं और यह बिहार का नाम उज्जवल कर रहे हैं। हम प्रणाम करते हैं शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर। यहाँ लोग मर रहे हैं और चले देश को रोजगार देने के लिए, ये तो बहुत गलत बात है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं कॉन्फिडेंट न्यूज राकेश रोशन। अभी मैं मौजूद हूँ स्टूडियो में और हमारे साथ एक सीटेट पास अभ्यर्थी है। चूंकि हम बता दें कि 2019 से 2023 तक भी अब खत्म ही होने वाला है, अब तक सीटेट अभ्यर्थी पे लगातार लाठी चार्ज हो रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ सरकार की दिक्कत है कि छात्र की दिक्कत है। इसी से हम सवाल करना चाहेंगे। देखिए, हमारा सिर्फ इतना मांग है कि हमें रोजगार दे दीजिए, बाकी बात खत्म, और कुछ मांग ही नहीं है। देखिए, इससे पहले हम अगर बिहार में कहा जाए तो इससे पहले 2019 में एनडीए का भी सरकार थी, बिल्कुल, और अभी भी गठबंधन की सरकार है और कहीं ना कहीं इस वजह से हमेशा छात्रों पे लाठी चार्ज किया जाता है और कहीं ना कहीं रोजगार के नाम पे लाठी चार्ज किया जाता है, ना कि रोजगार देने। देखिए, लाठी चार्ज जो किया जाता है यह बिल्कुल हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना हक की लड़ाई के लिए आंदोलन कर सकते हैं। तो ये लाठी चार्ज जो किया जाता है ये गलत किया जाता है। लेकिन अगर हम उग्र प्रदर्शन करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। उग्र प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन लाठीचार्ज जो होता है वह बिल्कुल गलत होता है और छात्र हित में वह अन्याय होता है। हालांकि विद्यार्थी कल का अगर प्रदर्शन देखा जाए तो वहां उग्र प्रदर्शन नहीं था, ना कि पुलिस कर्मी पे लाठी ढेला ईटा कुछ नहीं था, फिर भी उनको मतलब बेरहमी। देखिए, हम तमाम आप लोग को बता देना चाहते हैं, ये जो बहाली है 4 तारीख को सबका इंतजार है और हम आप लोग को बता देते हैं 4 तारीख को यह बहाली रद्द होगी, यह बहाली रद्द करना पड़ेगा। सरकार नहीं चाहती है कि हम नौकरी दे, सरकार किसी को आज तक नहीं चाहिए कि नौकरी दे, और इसीलिए अब तक में संशोधन 8 बार हो चुका है। 8 बार अब तक में संशोधन हुआ है। क्यों? क्योंकि सरकार चाहती है कि हम किसी को बहाली नहीं दे, इसीलिए वो अपना नियमावली बदलती है और चाहती है कि इस पर विपक्षी केस कर दे, और जब बहाली पर केस हो जाएगा तो ये बहाली कैंसिल हो जाएगी। इसीलिए हम आपको बता देते हैं, अभी नीति लाया है कि पहले डोमिसाइल लगा हुआ था कि पहले बिहार का बच्चा फॉर्म भरेगा, जी बिल्कुल, फिर कि पूरा भारत का फॉर्म भरेगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सरकार चाहती है कि अगर पूरे भारत के बच्चे को फॉर्म भरने के लिए देंगे ना, तो फिर क्या होगा कि केस करेगा, जैसे उधर से केस आएगा, बहाली रुक जाएगी, बहाली थम जाएगी और बहाली नहीं होगी और नियमावली रद्द होगी। और सरकार भी यही चाहती है और अभ्यर्थी भी यह चाहता है कि बहाली रद्द हो। और हम आपको बता देते हैं, ये 4 तारीख को बहाली कैंसिल होने वाले, पक्का कैंसिल होगा। कहीं ना कहीं अभी लगातार बिहार में जो है ना शिक्षा मंत्री और मंत्री पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। तो बिहार के शिक्षा मंत्री, जो बिहार के जो शिक्षा मंत्री, अब उनको जो है ना क्या कहा जाए, पशु मंत्री कहा जाता है। इस देखिए, ये बात तो हम नहीं कहेंगे कि उसे कौन सा, लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर बयान देते हैं। वह आज तक के न्यूज में उसमें कुछ ट्वीट दिखाते हैं जिसमें शिक्षा मंत्री हिंदी के ट्वीट करने में लगभग 3 से 4 शब्द गलत जो है ट्वीट कर देते हैं। मतलब कह सकते हैं कि शिक्षा मंत्री अभी सुर्खियों में चल रहे हैं और यह बिहार का नाम उज्जवल कर रहे हैं। हम प्रणाम करते हैं शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को, हमारे बिहार का नाम रोशन करें। और कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो अब मेरे तरफ से लगातार जो छात्र अभ्यर्थी है वो हमेशा कह रहे हैं कि अब इनको शिक्षा मंत्री से हटा करके पशु मंत्री, मतलब पशु मंत्रालय बना दिया जाए, ताकि जो मतलब बिहार में जानवर है वो सुरक्षित रहे, उनको किस तरीके से अनाज पहुंचाया जाए। हालांकि उनको पहले शिक्षा मंत्री बनाया गया था और बना हुआ है, और कहीं ना कहीं ये गरिमा को मतलब कहीं ना कहीं ये खत्म करने के लिए चाहते हैं। बिहार में उन सरकार पे क्या कहना चाहेंगे जो बहुत सारे सवाल कहते हैं कि नमी फेल है? देखिए, हम सरकार पर कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन
ये जो शिक्षक अभ्यर्थी देख रहे हैं उसको कहना चाहेंगे कि उठो जागो और तुम्हारे जो हक की लड़ाई है अपनी हक की लड़ाई लड़ो और तुम अब रोजगार मांगो सरकार से। अगर तुम वोट देते हो ना तो तुम्हें रोजगार मांगने की जो है क्या कहते हैं उसको मतलब रोजगार मांगने का हक है। और यहाँ पर भाई उनको रोजगार देने का ही अधिकार नहीं सरकार को। हमको तो यही लगता है सरकार तो सोचते बिहार ही नहीं पूरा भारत ये तमाम अभ्यर्थी जो मेरा वीडियो देख रहे हैं ये सारा कुछ ये कर सकते हैं, इसे जगना होगा। अरे ये जाति पाति के नाम पर ये अभ्यर्थी वोट देते हैं, सरकार तो अपना एकदम सुप्रीम पावर है यार। अरे कुछ आदमी तो ऐसा एक समय था कि लगता था वाकई में ये सरकार के हित में काम करेगा और ऐसा ऐसा स्टोरी भी डालते थे, लगता था कि लेकिन हाँ एक बात हम स्पष्ट कहेंगे कि भाई जब इलेक्शन आते हैं चुनाव आते हैं तो आप ये कहते हैं कि ये फलना जी का दामाद है, ये हमारे गांव का है, ये हमारे भैया के ससुराल के बगल से है, हम इनको ही वोट देंगे, ये हमारे बिरादर के हैं। लेकिन आज उनसे जाके पूछे जिनका पटना में सर फटा है, जिनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, क्या वो कहाँ के रहने वाले थे, उस पर क्यों चार्ज हुआ लाठी? सही बात है, बिल्कुल ये लाठी चार्ज जो हुआ, सर फोड़ दिया गया, ये सब बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जितने अभ्यर्थी हैं उन सभी का सिर्फ यही मांग है कि बिहार में अगर नौकरी करते हैं तो बिहार के बच्चे को रोजगार दीजिए। उसके बाद अगर बिहार में तो यहाँ लोग मर रहे हैं और चले देश को रोजगार देने के लिए, ये तो बहुत गलत बात है। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बताइए आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा।